जी हाँ दोस्तों, नीतीश का नाम लेते ही और वो भी नीतीश के सामने ही जनता जनार्दन के बीच सभा में माइक के ऊपर आखिर क्यों फपक फपक कर रोने लगी मंत्री लेसी सिंह। और रोते हुए मंत्री ने खोल दिए दिल के राज, बता दी सारी हकीकत, सारी सच्चाई, सारा सहयोग। क्या कर दिया ऐलान, नहीं जाने देंगे नीतीश को दिल्ली। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण का आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री सीमांचल में है, उसी कड़ी में आज पूर्णिया पहुंचे हैं। लगातार नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा जाने का फैसला किया है, इस फैसले को अप्रत्याशित बताया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल मानने से इनकार। लेकिन नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि जाना है राज्यसभा। वो महत्वाकांक्षा उनकी जागी है कि दोनों सदनों में, लोकसभा तो रहे हैं, अब राज्यसभा में भी इच्छा है, अनुभव आखिरी क्षणों में। हालांकि लोग कह रहे हैं जब दिल्ली जा रहे हैं तो फिर अब बिहार बीजेपी छोड़ दीजिए, बीजेपी के हवाले। तो वहां अपना एक जूनियर उन्होंने रख दिया है और यात्रा के तहत वो उस जूनियर के लिए यानी अपने बेटे के लिए माहौल बना रहे हैं। दोस्तों, अपने 20 साल का क्रेडिट भी अपने काम का, अपनी राजनीति का, अपनी सादगी का, वो सब वो देना चाहते हैं अपने बेटे को, और यात्रा के माध्यम से भी माहौल वैसे ही बना रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पदाधिकारियों में लगातार ये चिंता है कि आखिर फैसला ये क्यों किया आपने। लगातार रोना धोना, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई थी, सभी ने रोते धोते हुए कहा कि क्यों ही पुनर्विचार कीजिए मुख्यमंत्री जी, आप क्यों जा रहे हैं, और आपको बिहार की जनता ने चुना है, आपके नाम पे जनादेश आया है, क्यों पीछे हट रहे, कहां कमी हो गई। यानी उन नेताओं को भी, उन कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था कहीं ना कहीं बीजेपी ने परेशान किया है, बीजेपी ने नीतीश कुमार को तोड़ दिया या कुछ शर्तें रख दी हैं। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली आकर भी ऐसा नहीं कि वो ढलान पे हैं, अब तो वो शुरुआत कर रहे हैं। उधर बेटे का माहौल भी बनेगा, दूसरी तरफ दिल्ली के ऊपर नजर रहेगी, और एक तरह से अपनी भूमिका को दर्शाते हुए नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में अपने लिए, बिहार के लिए सौदेबाजी करेंगे। दोस्तों, यात्रा के तहत नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज तीसरा दिन है पूर्णिया में। विकास योजनाओं के शिलान्यास, जनसभाओं के बीच आज एक इमोशनल सीन देखने को मिला। मुख्यमंत्री के स्टेज पर, मुख्यमंत्री के सामने जब उन्हीं की मंत्री लेसी सिंह जब माइक पर आई, हालांकि नीतीश सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय की जिम्मेदारी लेसी सिंह के पास है, भाषण देने के लिए आई, भरी भरी आवाज, माथे पे शिकन, आंखों में आंसू। अचानक मंच पर नीतीश कुमार का जिक्र कर फपक फपक कर रोने लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन सहयोग को याद कर कि उन्होंने अपने परिवार यानी लेसी सिंह के परिवार के साथ किस तरह से नीतीश कुमार ने सहयोग किया या खड़े रहे। नीतीश कुमार को कृष्ण बता दिया, रक्षक अपने परिवार का। दोस्तों, लेसी सिंह ने कहा कि जिस तरह से मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृष्ण की तरह ढाल बनकर हमारी रक्षा की है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए उनका आभार जताती हूं, रोती हुई आवाज में, बिलखती हुई, हिचकियों के साथ। और इतना कहते हुए मंच से वो रोते हुए अपनी जगह पे चली गई। देखिए आप, पहले बोलते हुए रोती हैं, आवाज काफी दबी हुई, आंखों में आंसू, और फिर धीमे से जाके अपनी जगह पे बैठ जाती हैं और जाके वहां भी आंसू पोंछती हुई नजर आती हैं। जैसी महिला को भी, साधारण परिवार की महिला को भी यहाँ तक लाने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। हम जिस तरह से मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति आई, माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण के रूप में हमारे परिवार हमारे लिए ढाल बन के आए हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, हालांकि इससे पहले भी जेडीयू के विधायक विजय चौधरी, उन्होंने भी रोती हुई आवाज में कहा था, सारा खेल तो अब खत्म कर दिया,
नम आंखों से जेडीयू विधायक ने नीतीश कुमार के प्रति अपना प्यार, अपना प्रेम और उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की। यही कह रहे हैं, नहीं माने। खेल तो सब उन्होंने खत्म कर दिया। जेडीयू विधायक कि हम तो नीतीश के साथ, हम निशांत को चाहते हैं, लेकिन नीतीश के साथ। यह कोई शर्त थोड़ी ना है कि निशांत को लाने के लिए आपको दिल्ली जाना। ऐसा है तो रहने दीजिए अभी निशांत को। अब क्यों ना ऐसा कीजिए कि निशांत के आपके साथ निशांत रहें। ये रोती हुई आवाज खुद नीतीश के ही पार्टी के नेताओं की जरा देखिए। रहते थे विधानसभा पुराने नेता हैं, गेट पर रहते थे। अब तो भाई बात बदल, अब तो उन्होंने सारा खेल खत्म कर दिया। कभी सोचे थे विधायक जी कि ऐसा कुछ होगा? कभी आपने सोचा? आप तो लंबे समय से, अभी आप ही को संभालने का समय है। संभालिए विधायक जी खुद को। आप संभालेंगे तभी नीतीश कुमार भी संभलेंगे। फिर उनके बेटे को भी देखना है आप ही लोग को। वो तो देखेंगे ही नहीं वो क्षण अब दोबारा तो नहीं आएगा कि बुके लेकर आप खड़े रहिएगा विधानसभा के गेट वो पर। पल कभी दोबारा नहीं आएगा। कभी सोचकर भी, कभी सपने में भी आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार ना। आपकी आंख से भी आंसू आ रहे हैं? कैसे दिल को तसल्ली दिलवाइएगा। माने ही नहीं। दोस्तों, हालांकि लेसी सिंह का भावुक होना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये बिहार की राजनीति की एक बेहद सशक्त महिला नेता मानी जाती हैं। वो पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से 6 बार की विधायक है। सन 2000 से 2000 यानी नीतीश कुमार की जब तक सरकार रही तब से लेसी सिंह भी विधायक है। 6ठी बार 2025 में भी जीत दर्ज की इन्होंने, और वो इससे पहले बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। फिलहाल नीतीश कैबिनेट की सबसे विश्वसनीय मंत्रियों में से एक है और नीतीश कुमार से उनका लगाव, नीतीश कुमार के साथ उनका सहयोग, उनका नीतीश कुमार साफ कह रही है, हमारे परिवार के साथ ढाल बनकर नीतीश कुमार खड़े रहे। और ये आंसू, ये भावुक पल बता रहा है। हालांकि दोस्तों, लेसी सिंह के इस भावुक पल के बाद, इस दृश्य के बाद, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे, उन्होंने पूर्णिया के विकास के लिए खजाना खोल दिया। सीएम ने मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की 500 करोड़ रुपए की लागत वाली 200 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अलग अलग जगह नीतीश कुमार अपने अंतिम दौर में, अंतिम वक्त में इन यात्राओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास पे शिलान्यास किए जा रहे हैं। पुरानी जो योजनाएं शिलान्यास हुई, उनका उद्घाटन होगा नहीं होगा इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन आगामी योजनाओं की उसको लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास। जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू यादव के शासनकाल पर एक ही तो विषय है, डबल इंजन एनडीए बीजेपी जेडीयू वालों के पास वो जंगल राज। उन्होंने कहा 2005 से पहले कोई निकलता था जी, अराजकता का माहौल था, शाम के वक्त कोई घर से नहीं निकलता था। आज बिहार में कानून का राज है, आज बिहार में सुशासन का राज है। आप सबको मालूम ही है कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम सब लोग मिलकर विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना पहले वाली स्थिति क्या थी? हम लोगों की सरकार जो बनी थी, आपको मालूम है 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले की जो सरकार और उसके पहले वाली सरकार, तो इन लोगों का क्या स्थिति था आप जानते ही हैं। पहले स्थिति क्या थी? बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब जरा सोच लीजिए। दोस्तों, नीतीश कुमार ने कहा कि पहले समाज में कितना विवाद होता था, अरे कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई की स्थिति क्या थी, इलाज का इंतजाम नहीं था, सड़कें खराब थी, बिजली का बुरा हाल था। इस तरह से नीतीश कुमार ने एक तरह से जहां आरजेडी पर हमला किया, वहीं एनडीए सरकार में किए गए कामों को गिनाया। हालांकि दोस्तों, आज ही तेजस्वी यादव ने 21 साल का बखान कर बिहार को एक अनोखा और अनूठा प्रदेश बताया, जहां दशकों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और बावजूद इसके
हर पायदान पर बिहार पिछड़ा है, निचले स्तर पे है। पूरी फहरिस्त तेजस्वी ने, हालांकि ये दावे नीतीश कुमार के देखिए, और सुबह ही की सुबह तेजस्वी यादव का ये ट्वीट देखिए आप। अब हम किसके साथ खड़े हों, किनकी बातों में सच्चाई? हाँ, बदला जरूर है बिहार, बिजली सड़कें बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी बिहार उस पायदान पे खड़ा है, गरीबी, सबसे गरीब राज्य, शिक्षा का स्तर बिल्कुल तितर बितर, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, पलायन तो साहब, रोजगार का तो कुछ कहना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय, किसानों के लिए योजनाएं, उन चीनी मिलों का 20 साल से वादा वो भी अधूरा रह गया। शुगर मिल खुलेगी खुलेगी खुलेगी, कई जगह की बंद कर दी नीतीश कुमार के सरकार ने, लेकिन अब तो जा रहे हैं दिल्ली, अब वो शुगर मिल खोल, हर बार हर वादों में उन्होंने 2010, 2015, 2020, 2025 में वादा किया खोल देंगे चीनी मिल, आज तक नहीं खोला। अब तो दिल्ली चल दी, अब क्या उम्मीद करना। दोस्तों, आपको बता दें, नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से पहले समृद्धि यात्रा पे हैं। फिलहाल इस यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज पूर्णिया और कटिहार का कार्यक्रम, इससे पहले पूर्णिया में उन्होंने जनसभा, के बाद कटिहार के लिए वो निकल गए। पूर्णिया इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित सभा स्थल परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम था, और इसी दौरान मंत्री लेसी सिंह रोती नजर आई। फिलहाल नीतीश कुमार की यात्रा 10 मार्च से शुरू हो गई है। आगे और भी कई जिलों में जाने का कार्यक्रम है, लेकिन नीतीश कुमार को जहां दरकिनार बिहार से करने की कोशिश अगर कोई समझ रहा है या कह रहा है, तो नीतीश बता रहे हैं कि हम बिहार से जुड़े रहे हैं, जुड़े रहेंगे, हटे नहीं हैं। दिल्ली जाने का मतलब ये नहीं है कि बिहार छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ें या ना छोड़ें, बिहार के हालात तो बदलने चाहिए। अब आपकी राय, लेसी सिंह के रोने के पीछे कहानी कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।